दूसरों के घर में जाता है उसका अपमान होता है। ऐसी जगह जाने से कल्याण नहीं होता है। तुमको और मुझको बिना बुलाए दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। यद्यपि 4 जगह बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं। कौन सी जगह? मित्र के घर कोई प्रसंग हो, माता पिता के वहां संतान बिना निमंत्रण के जा सकती है, गुरुदेव के पास भी बिना निमंत्रण के जा सकते हैं, और कहीं भगवत कार्य चल रहा हो, भगवान की कथा चल रही हो, पूजा पाठ हो रही हो, वहां पर भी बिना निमंत्रण के जा सकते हैं। परंतु फिर भी एक बात ध्यान से सुनो, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे। सामने वाले को हमारा आना पसंद ना हो, जहां हमारा विरोध करने वाले हों, वहां कदापि नहीं जाना चाहिए, चाहे स्वर्ग ही की वर्षा ही क्यों ना हो रही हो। जहां हमारा सम्मान ना हो, जहां हमारे विरोधी हो, वहां अगर स्वर्ण की भी वर्षा हो रही हो तब भी वहां नहीं जाना चाहिए। ऐसा भगवान शिव माता सती को समझाकर कह रहे हैं, हे सती, तुम्हारे पिता बड़े ही विरोधी हैं, वह तुमसे मेरे से बड़ा विरोध करते हैं, और इसलिए हे सती तुम जिद मत करो। दक्ष की लाडली जिद न ठानो, दक्ष की लाडली जिद न ठानो, तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। दक्ष की लाडली जिद न ठानो, तुमको शर्मिंदा होना पड़ेगा। दक्ष की लाडली जिद न ठानो, तुमको शर्मिंदा होना पड़ेगा। दक्ष की लाडली जिद न ठानो, तुमको शर्मिंदा होना पड़ेगा। बुलाए पिता घर न जाओ, बिन बुलाए पिता घर न जाओ, तुमको अपमान सहना पड़ेगा। बिन बुलाए पिता घर न जाओ, तुमको अपमान सहना पड़ेगा। दक्ष की लाडली जिद न ठानो। आज महादेव अपनी पत्नी से कह रहे हैं, हे सती तुम जिद मत करो, तुम्हें अपने पिता के घर में जाने से तुम्हारा सम्मान होने वाला नहीं है, वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इस प्रकार बहुत प्रकार भगवान समझा रहे हैं, पर आज सती नहीं समझ रही है। ए भोले, काली के साथ जरा हाथ उठाकर उस महादेव को याद करो। आज माता सती को भगवान शिव समझा रहे हैं। समझते थे तुमको पिताजी, जो समझते तुमको पिताजी, जो समझते थे तुमको पिताजी, जो समझते तो तुमको पिताजी, निमंत्रण खुशी से बुलाते, निमंत्रण खुशी से बुलाते। जो समझते थे तुमको पिताजी, जो समझते कर तुमको पिताजी, निमंत्रण खुशी से बुलाते, खुशी से बुलाते। देख तुमको उन्हें होगी नफरत, देख तुमको उन्हें होगी नफरत, दर्द दिल में छुपाना पड़ेगा। देख तुमको उन्हें होगी नफरत,
दर्द दिल में छुपाना पड़ेगा। दक्ष की लाडली जिद न ठानो, दक्ष की लाडली जिद न ठानो, तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। वो तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। बिन बुलाए पिता घर न जाओ, बिन बुलाए पिता घर न जाओ, तुमको अपमान सहना पड़ेगा। वो तुमको अपमान सहना जय शंकर पड़ेगा। महादेव। गणपति सब देव आए, रुद्र गणपत सभी आए होंगे। इंद्र गणपति सब देव आए होंगे, इंद्र गणपत सब देव आए होंगे। ठाट देवों के होंगे निराले, ठाट देवों के होंगे निराले, ठाट देवों के होंगे निराले। व्यंग के बाण तुम पर चलेंगे, वो व्यंग के बाण तुम पर चलेंगे। तुम्हें खामोश होना पड़ेगा। वो तुम्हें खामोश होना पड़ेगा। व्यंग के बाण तुम पर चलेंगे, व्यंग के बाण तुम पर चलेंगे। तुमको खामोश होना पड़ेगा। वो तुम्हें खामोश होना पड़ेगा। दक्ष की लाडली जिद न ठानो, दक्ष की लाडली जिद न ठानो, तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। वो तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। बिन बुलाए पिता घर न जाओ, बिन बुलाए पिता घर न जाओ, तुमको अपमान सहना पड़ेगा। वो तुमको अपमान सहना जय पड़ेगा। शंकर। आज महादेव अपनी पत्नी को समझा रहे हैं, पर माता सती नहीं समझ रही, अपने मायके की जाने की जिद में अड़ी हुई है। कभी अंदर जाती है, कभी बाहर आती है, कभी रोती है, जोर जोर से श्वास लेती है। महादेव के सामने कैसे प्रभु मुझे आज्ञा देते मैं चले जाऊं, ऐसा करके महादेव के आगे पीछे घूम रही है। ए शंकर। राजघर में जन्म लेकर तुमने, वो राजघर में जन्म लेके तुमने, राजघर में जन्म लेके तुमने, वो राजघर में जन्म लेके तुमने। एक जोगी को साजन बनाया, एक जोगी से ब्याह रचाया। राजघर में जन्म लेके तुमने, वो राजघर में जन्म लेके तुमने। एक जोगी को साजन बनाया, वो एक जोगी से ब्याह रचाया। इस कुटिया को अपना जो समझो, इस कुटिया को घर अपना समझो। राजघर में दिलाना पड़ेगा। वो राजघर को भूलना पड़ेगा। दक्ष की लाडली जिद न ठानो, दक्ष की लाडली जिद न ठानो, तुम्हें शर्मिंदा होना
शिवाय भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले नमः और देवादिदेव शंकर भगवान की जय। बहुत प्रकार से महादेव ने समझाया और चुप हो गए। सती ने मन में विचार किया, अगर पति की आज्ञा नहीं है तो कैसे जाऊं। सती ने अपनी दशा विचित्र बना ली, कभी अंदर जाती है कभी बाहर आती है। शिवजी के रोकने से उन्हें बहुत दुख हुआ और रोष में उनकी दशा विचित्र हो गई। अपने पतिदेव भगवान शिव को छोड़कर अकेले ही मायके के जाने को तैयार हो गई। देवी सती ने ऐसा करने पर सर्वज्ञ कल्याण रूप भगवान शिव इस प्रकार बोले कि अब सती मानने वाली नहीं है। हे देवी, यदि वहां जाने के लिए अत्यंत रुचि है तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र जाओ। यह नंदी जो बैल है वह सुसज्जित है। तुम एक महारानी के अनुरूप राजोपचार के साथ इस पर सवार होकर जाओ। शिवजी ने इस प्रकार आदेश देने पर सती संपूर्ण वस्त्र आभूषण अपने पिता के घर जाने के लिए तैयार हो गई। परमात्मा शिवजी ने मां सती के जो सुंदर आभूषण थे, जो उज्जवल छत्र था, जो समान था, जैसे तोता मैना, सती जी का शीशा, श्वेत पात्र, जितने सती जी के वस्त्र और आभूषण थे, जितने सजने के सामान थे, शिवजी ने उनको सारी एक गठरी में बांध दिया। आज महादेव सोच रहे हैं अब सती और मेरा मिलन आखिरी है। अगर सती क्या कोई वस्तु यहाँ छूट जाएगी तो मुझे सती की बहुत याद आएगी। इसलिए आज महादेव ने सती के जितने वस्त्र आभूषण श्रृंगार के जितने भी सामान हैं, भगवान शिव ने एक गठरी में बांध दिया। आज शिव और सती का आखिरी मिलन था। शिवजी ने सोचा सती का कोई भी सामान रहेगा तो मुझे बहुत याद आएगी। शिवजी की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता के साथ सती के पीछे पीछे उछल कूद करते हुए चली गई। उस समय जो सुखद जय जयकार का शब्द प्रकट हुआ, तीनों लोग गूंज उठे। दक्ष कन्या सती उस विशाल महायज्ञ में पहुंच गई। देवता, असुर, मुनींद्र आदि के द्वारा कौतूहलपूर्ण कार्य हो रहा था। सती ने वहां अपने पिता को नाना प्रकार से अपने पिता के भवन को सजा हुआ देखा। ऋषियों के समुदाय का पूरा यज्ञ स्थल भरा हुआ था। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हो गई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेले ही यज्ञशाला के भीतर चली गई। यज्ञ की शोभा अपूर्व थी। चारों ओर वेद ध्वनि से आकाश मंडल गूंज रहा था। मिट्टी, लकड़ी, लोहा, सोना, चांदी, कुश आदि के सुंदर यज्ञ पात्र यज्ञ मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। सती के यज्ञ मंडप पर पहुंचने पर दक्ष के भय से किसी ने भी मां सती का अनादर नहीं किया। अब सती को आया देखकर माता सती की जो माँ थी वह अपनी और जो बहनें थी उन्होंने ही केवल माँ सती का सम्मान किया। सादर भले ही मिली एक माता, सादर मिली एक माता, बहुत सुखाता। भगनी मिली बहुत सुखाता। सती से कुशल समाचार पूछा, कहा हे बेटी तुम बुरा मत मानना, तेरे पिता को अहंकार हो गया है।
और उस अहंकार में वह अपना होश खो गई। दक्ष ने कोई आदर सत्कार नहीं किया। मायके में अगर सबसे अधिक प्रिय होती है तो वह माँ ही होती है। माँ और सती की जो बहनें थी वह अपनी बहन से मिलने के लिए आई और किसी ने भी माँ सती का सम्मान नहीं किया। सती यज्ञ मंडप के चारों ओर नजर घुमा देख रही है। विष्णु आदि समस्त देवताओं के अलग अलग भाग को देखा, परंतु शिव का भाग न देख कर माता को असहाय क्रोध उत्पन्न हो गया। सती जाए देखूं तब जागा, सती जाए देखूं तब जागा, कतहु न दीख हो कर भागा, कतहु न दीख हो कर भागा। तब चित चढ़े जो शंकर कहेऊ, तब चित चढ़े जो शंकर कहेऊ, तब चित चढ़े जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानु समुझी उड़ गहेऊ, पर अपमान समुझे मर गएऊ। ये शिव नमः शिवाय, शिवाय छिले दुखन हृदय अश व्यापा, छिले हृदय हर्ष व्यापा, जस यह आयाऊ महापरिताप। अपने पतिदेव शंकर का इतना बड़ा अपमान देकर सती को क्रोध आया। शिव ने सती का त्याग किया, वह दुख तो था ही, उससे कई गुना दुख आज सती को अपने पति के अपमान को देख कर हो गया। तब अपने क्रोध से दक्ष को भस्म करने के समान उद्यत तथा अपमानित हुई सती वहां समस्त उपस्थित लोगों पर क्रूर दृष्टि देखकर शिवद्रोही दक्ष से बोली, जिनके समान कोई दूसरा देवता नहीं है, जो प्राणी मात्र के प्रिय हैं, पैर का जिनमें लेश मात्र भी नहीं है, ऐसे मंगलकारी भगवान शिव को आपने क्यों नहीं बुलाया? जिनके द्वारा सारा जगत पवित्र होता है, जो स्वयं यज्ञ है और तथा यज्ञ के अंग है और यज्ञ की दक्षिणा और यजमान यज्ञ के यजमान है, तुमने यज्ञ में शिव को आमंत्रित क्यों नहीं किया? यद द्वक्षरम नाम गिरेरिति, जिनके दो अक्षर जो शिव नाम है, इस नाम को एक बार जो इस जिह्वा पर ले लेता है, उस मनुष्य को सारे पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। नमः शिवाय, स्वयं काल भी जिसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है, ऐसे शिव आप उस शिव से द्रोह करते हो। दो अक्षर का जो प्यारा नाम शिव है, ऐसे नाम को लेने से सारे पाप पल भर में छूट जाते हैं। हे नीच पिता, अवश्य ही तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। महापुरुषों की निंदा करने आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कारण मरण धर्मा शरीर को ही आप आत्मा समझ बैठे हैं। याद रखिए, उनकी चरण धूलि की मूर्तिमती होकर आपका सर्वनाश करेगी। आप अपनी शरीर को ही आत्मा समझ गए हो।
अरे शरीर आत्मा का आधार नहीं है, आत्मा शरीर का आधार है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि जो आत्मा है वह शरीर उसका आधार है। अरे आत्मा शरीर का आधार नहीं है, शरीर आत्मा का आधार है। आत्मा कभी नहीं मरती है, उसमें कोई मोह भी नहीं होता है, उसमें कभी अभिमान भी नहीं होता है। यह जो अभिमान है, यह जो मोह है, यह सब शरीर के लक्षण है। शरीर आत्मा का आधार नहीं, आत्मा शरीर का आधार है। जिसको यह ज्ञान हो जाता है उसके भीतर कभी अभिमान नहीं आता है, उसको कभी क्रोध भी नहीं आता है, वही सत्य पर चलता है। परंतु जो अपने शरीर को ही आत्मा समझ बैठे हैं, ऐसे जो जीव माया के बंधन में पड़कर अज्ञानता से बहुत बड़े बड़े पाप कर देते हैं। इसी अज्ञान में तेरा और मेरा का उनका यह गुण शरीर जगत में व्याप्त है, जिनको यही पता नहीं है कि शरीर और आत्मा अलग विषय है। आत्मा की कभी मुक्ति नहीं होती है, ना आत्मा का कोई बंधन होता है। अरे मुक्ति तो मन की होती है, मन का ही बंधन होता है। आत्मा को कभी मोक्ष नहीं होता, आत्मा तो स्वतः ही मोक्ष का कारक है। आत्मा स्वयं ही मोक्ष है, वह तो स्वयं महादेव का स्वरूप है। मोक्ष तो मन का होता है, मोक्ष बंधनों का होता है, वह बंधन मन पर है। इस मन का जिसके मन में बंधनों से छूट जाए तो समझ लेना उसका मोक्ष हो गया है। जिसका मन अभी 8 बंधनों से जगत के बंधा हुआ है, जगत के विषयों से जो बंधा हुआ है, उसका मोक्ष नहीं हो सकता है। इसलिए आत्मा शरीर का आधार है, शरीर आत्मा का आधार नहीं है। इस बात को जो समझ लेता है वही महादेव को पा जाता है। सब देवता को बड़े बड़े रूप से फटकारने लगी। ब्रह्मा जी कहते नारद, इस प्रकार क्रोध में जगदम्बा सती ने व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। सभी देवता चुपचाप रहे। अपनी पुत्री के इस प्रकार को वचन को सुनकर क्रोध भरी वाणी से दक्ष बोला, अरे तुम्हें यहाँ कहने की क्या जरूरत है? तुम्हारी बातें कोई नहीं सुन रहा है। तुम यहाँ क्यों आई हो? किसने तुम्हें बुलाया? तुम रहो या जाओ यह तुम पर निर्भर करता है। तुम आई ही क्यों हो यहाँ? समस्त विद्वान जानते हैं तुम्हारा पति अमंगल स्वरूप है। अमंगलस्तु ते भर्ता शिवोशो गम्यते बुधे अकुलीनो वेद ब्राह्मो भूत प्रेत पिशाचरा। जिसके कुल का कोई पता नहीं है और भूत और प्रेतों का स्वामी है, इसलिए कुवेशधारी शिव को मैंने आमंत्रित नहीं किया। मैंने अपनी बुद्धि से विचार किया कि शिव इस यज्ञ के योग्य नहीं है, वह बहुत उदंड और दुरात्मा भी है। अरे वह शमशान के योग्य है, यज्ञ में क्या करेगा? इस पवित्र महोत्सव में आने लायक वह नहीं है। अरे बेटी, वो तो ब्रह्मा जी के कहने से मैंने तुम्हारा विवाह उससे कर दिया। अतः हे बेटी, तुम अब आ गई हो तो क्रोध को शांत करो और अब यज्ञ में अपना भाग लो। दक्ष के इस प्रकार कहने पर सती शिव निंदा करने वाले पिता की और क्रोध भरी दृष्टि से देखकर और ज्यादा दुष्ट हो गई। अरे सोचने लगी, अब मैं शंकर के पास कौन सा मुंह लेकर जाऊंगी, और यहाँ का समाचार अगर पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगी। जगदम्बा सती क्रोध से उच्छ्वास श्वास लेती हुई दुष्ट पिता से बोली, यो निंदति महादेव निंदमान श्रोति वा ताऊ भो नरकम यातो यावद चंद्र दिवाकर। अरे महर्षि सभासदों सुनो, जो शिव जी की निंदा करता है अथवा जो सुनता भी है, जब तक चंद्रमा और सूर्य
इस पृथ्वी पर निवास करते हैं ना, तब तक वह नरक में वास करता है, अर्थात तब तक वह नरकगामी होता है। सुनो सवासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनो सवासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर कर निंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत रहब सब काहू, सो फल तुरत रहब सब काहू, भली भांति पछताओ पिताहो, भली भांति पछताव पिताहो, काटयु पाशु जीव जो पसाई, शिव बसाई, काटयु पाशु जीव जो पसाई, काटयु पाशु जीव जो पसाई, श्रवण मोदीनता चली वो पराई। जो भगवान शिव जी की निंदा करता है, ऐसे व्यक्ति की तो जीभ काट लेनी चाहिए, अरे कान मूंद कर भी वहां से भाग जाना चाहिए। भगवान शिव सबकी आत्मा है और जगत के पिता है, सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष से उत्पन्न हुआ है, इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वह वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत त्याग दूंगी। अब मुझे इस नाम से भी कोई प्रेम नहीं है। तुम दुष्ट हो, बहुत क्या कहूं, यह शरीर भी तुमसे उत्पन्न हुआ है, अब मुझे इसकी भी आवश्यकता नहीं है, और मेरे इस जन्म को धिक्कार है। तुम्हारे नाम के गोत्र के साथ जब वह प्रभु दक्षायणी कह के मुझे पुकारते हैं ना, तो मुझे अब यह नाम भी पसंद नहीं है। अतः मैं तुम्हारे संबंध वाले नाम से भी दुखी हो गई हूं, इसलिए आपसे उत्पन्न शरीर को मैं त्याग दूंगी। कारण विषय युक्त भक्षण किए अन्न की निवृत्ति वमन द्वारा ही हो सकती है। अगर विषयों के हमारे मन में हमने कोई विषय ऐसे अपने भीतर भर लिए हैं, उनको वमन करके ही हमारी ऐसे अन्न से शांति हो सकती है। अगर कोई विष वाला अन्न अगर हम खा लें, उसको जब हम वमन कर देंगे अर्थात उल्टी कर देंगे, तब ही हमें शांति होती है। इसलिए हे पिता, शिव निंदक हो तुम्हें अपने अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इतना कहकर सती ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम भी महादेव के उस फल को अवश्य भोगोगे। ऐसा कहकर मां सती मौन हो गई। पिता मंदमती निंदति तेहि, दक्ष शोक्र संभव अस कहीं जोग अग्नि तनुजारा, भयम सकल मख। माता रानी ने
अपने समाधि में ध्यान में बैठ गई और योग मार्ग में तत्पर हो गई। एक आसन पर स्थित होकर प्राणायाम के द्वारा प्राण को अमान समझकर नाभि चक्र से अपने प्राण को उठाकर बलपूर्वक हृदय से कंठ से दोनों ध्रुवों के मध्य में स्थापित कर दिया। क्रोध से शरीर पहले ही जल चुका था। दक्ष के कारण शरीर त्यागने की इच्छा से उन्होंने वायु और अग्नि को धारण किया और अपने पति के चरण बिंदों का चिंतन करते हुए सती ने सब चीजों को भुला दिया। मैंने पहले भी कहा, मरते समय जिसका सुमिरन होगा वही अगले जन्म में प्राप्त होगा। मां सती ने अपने जीवन में एक ही विचार किया, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा।